Arshakil and today our topic is partnership. पार्टनरशिप जो है हमारी क्लास सेकेंड ईयर और बीकॉम पार्टनर दोनों स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये पार्टनरशिप जो है तकरीबन आपका 60% सिलेबस कवर करती है क्लास सेकेंड ईयर का, क्योंकि इसके अंदर मुख्तलिफ आपके पास जो है वो टाइप्स आ जाती है पार्टनरशिप की, जिसको हम जो है डेली बेसिस के ऊपर स्टडी करेंगे। तो पार्टनरशिप के बारे में पहले मैं आपको बता दूँ। अच्छा, पार्टनरशिप क्या चीज़ होती है कि जब हम कोई दो सोल ट्रेडर्स आपस में मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। अच्छा, जब हमने फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग पढ़ी थी तो फर्स्ट ईयर की जो अकाउंटिंग है वो टोटली बेस करती है आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर। सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में आपको बता दूं कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है कि ऐसा शख्स के उसने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया, उसने इन्वेस्टमेंट भी खुद करनी है उसके अंदर, मैनेज भी उसने उसको खुद ही करना है बिजनेस को, और जो उस बिजनेस से प्रॉफिट हासिल होता है वो प्रॉफिट भी उसी का होगा। अगर उससे उसको नुकसान हो जाए उस बिजनेस के अंदर तो वो नुकसान भी उसी ने भरना होगा। मतलब किसी शख्स को उसको जो है जवाबदेही देने की ज़रूरत नहीं होगी, ना ही कोई शख्स उसके बिजनेस के अंदर इंटरफेरेंस कर सकता है। तो वो क्या कहलाती है, हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाती है, यानी कि एक शख्स जो कि बिजनेस को खुद ही रन कर रहा है। लेकिन ऐसे बिजनेस को हम एक महदूद लिमिट तक रख सकते हैं, यानी कि एग्जाम्पल हम उसको बहुत बड़े बिजनेस के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एक शख्स अपना दिमाग कहाँ तक इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अगर हम उस बिजनेस को बढ़ाना शुरू करेंगे तो हमें एक या एक से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब हमें लोगों से मिलना जुलना पड़ेगा, लोगों से हमें बातचीत करना पड़ेगी, और हमें अपने बिजनेस को रन करने के लिए, अपने एम्पायर को बड़ा करने के लिए हमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। जब हम किसी बड़े बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर लाजमी सी बात है, दो तरह की चीज़ होती है। या तो हम बिजनेस को पार्टनरशिप की सूरत में ग्रो कर सकते हैं, या फिर हम बिजनेस को कंपनी की सूरत में ग्रो कर सकते हैं। जब हम आप कोई भी कंपनी की एग्जाम्पल ले लें, उस कंपनी में कोई आपको एक या दो एम्प्लॉय नहीं मिलेंगे, बल्कि आपको हज़ारों की तादाद में एम्प्लॉय मिलेंगी, क्योंकि वो बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है जिसकी प्रोडक्शन लाखों या करोड़ों की तादाद में हो रही होती है मंथली। तो इसी तरीके से जब हम बात करते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप से ज़्यादा अगर हम बिजनेस को बढ़ाना चाह रहे हैं तो हम फिर क्या करेंगे, उसको पार्टनरशिप के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप के बारे में मैं आपको बता दूं, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। यानी कि एक इस तरह का बिजनेस जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा, 4, 5, 10 जितने भी हों आपके, दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में कंबाइन हो जाएंगे, यानी कि किसी बिजनेस को रन करने के लिए दो या दो से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं। इस पार्टनरशिप के अंदर जो भी प्रॉफिट होगा वो तमाम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जितने पार्टनर्स मौजूद होंगे, या अगर नुकसान होता है तो वो भी इन तमाम लोगों ने जो है वो भरना होगा जितने उस पार्टनरशिप के अंदर लोग मौजूद होंगे। अच्छा जी, अगर हम पार्टनरशिप को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं, यानी कि अकाउंटिंग के अंदर कौन कौन से तरीके से पार्टनरशिप को ट्रीट कर सकते हैं, तो नंबर 1 हमारे पास है पार्टनरशिप फॉर्मेशन, सेकंड हमारे पास है विड्रॉल ऑफ फंड। अच्छा, ये सेकंड वाला आपका, ये आपके सिलेबस में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको स्टडी करेंगे। ये बहुत कम, आप अगर हम पिछले 25 ईयर्स उठाकर देखते हैं तो बहुत कम जो है आपका विड्रॉल ऑफ फंड के क्वेश्चन आए, ज़्यादातर जो है आपके बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन आते हैं। नंबर 3 हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बाद नंबर 4 है पार्टनरशिप एडमिशन, नंबर 5 हमारे पास है पार्टनरशिप रिटायरमेंट, एंड नंबर 6 हमारे पास है पार्टनरशिप रेजोल्यूशन। तो आज जो हम स्टडी करेंगे वो पार्टनरशिप फॉर्मेशन को स्टडी करेंगे। सो आज का हमारा पहला टॉपिक है पार्टनरशिप फॉर्मेशन। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। पार्टनरशिप फॉर्मेशन बेसिकली होती क्या चीज़ है। When two sole traders combine the business to form a new business which is a partnership formation। सोल ट्रेडर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या चीज़ होती है, यानी कि जब कभी भी कोई दो सोल ट्रेडर से मुराद क्या है, यानी कि कोई एक शख्स जो अपना एक अलग बिजनेस रन कर रहा था, उसने सोचा कि मैं अपने बिजनेस को बढ़ाता हूँ, तो उसने बढ़ाने के लिए क्या करा, किसी और बिजनेसमैन से उसने आगे क्या कर लिया, उससे हाथ मिला लिया कि भाई आइए हम लोग एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो जब हम कोई दो सोल ट्रेडर्स आपस में अपने बिजनेस को कंबाइन कर लेते हैं तो एक नया बिजनेस जो है फॉर्म में आता है, उसको हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप फॉर्मेशन कहते हैं। यहाँ पे सोल ट्रेडर्स की कोई लिमिट नहीं है, आप 2 से 4, 4 से 6 जितने भी आप जो है पार्टनर रखना चाहें तो आप यहाँ पे रख सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। इसका हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आज क्लास सेकेंड ईयर और बीकॉम दोनों स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी बुक का। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी फॉर्म अ पार्टनरशिप कंट्रीब्यूटिंग इक्वल अमाउंट ऑफ कैपिटल एज शोन एज बिलो। और नीचे तीनों जो है हमारे पास जो पार्टनरशिप है उन तीनों की इन्वेस्टमेंट मौजूद है। आगे हम रिक्वायरमेंट में पढ़ते हैं, रिक्वायरमेंट में क्या चीज़ पूछी गई है।
रिक्वायरमेंट में कहा जा रहा है कंप्यूट द इनिशियल कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर इन द पार्टनरशिप, यानी कि तीनों पार्टनर की हमने कंप्यूटेशन मालूम करनी है इनिशियल कैपिटल की, कि उन्होंने कितना कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है। सेकंड कह रहा है प्रिपेयर एंट्रीज इन द जनरल ऑफ द फिल्म फॉर द अबव ट्रांजैक्शन, हमने पहले से यहाँ पे ड्रॉ कर लिए जनरल का कॉलम, हम यहाँ पे जनरल एंट्रीज ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद कह रहा है नंबर सी में प्रिपेयर बैलेंस शीट इन क्लासिफाइड फॉर्म ऑन द पार्टनरशिप ऑफ द पार्टनरशिप फिल्म, उसके बाद आपने बैलेंस शीट बनानी है इसकी। खैर, तो सबसे पहले हम करते हैं मिस्टर ए। कह रहा है यहाँ पे मिस्टर ए कैश रुपीज 1,50,000 एंड ऑफिस इक्विपमेंट वर्थ रुपीज 2,50,000, यानी कि मिस्टर ए ने जो इन्वेस्टमेंट करी है हम पहले वो लिख देते हैं यहाँ पे। मिस्टर ए की इन्वेस्टमेंट है कैश और इसके अलावा ऑफिस इक्विपमेंट, $1,50,000 और ये है 2,50,000। तो इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं, तो इन दोनों को प्लस करने के बाद आंसर आ जाएगा मेरे पास 0, 0, 0 और 4, यानी कि 4 लाख रुपए जो है इसका कैपिटल है मिस्टर ए का। क्वेश्चन में हम दोबारा से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन में क्या बात कही थी। क्वेश्चन में कहा था इसने कि जो तीनों पार्टनर हैं उन तीनों पार्टनर का जो कैपिटल है वो क्या है, इक्वल है। मतलब हमारे पास एक पार्टनर का कैपिटल मालूम हुई है, तो इसका मतलब है कि तीनों पार्टनर का जो कैपिटल है वो कितना है हमारे पास, 4 लाख रुपए का। चलते हैं मिस्टर बी की तरफ। मिस्टर बी क्या चीज इन्वेस्ट कर रहा है, मिस्टर बी कह रहा है कैश रुपीज 3,50,000 इन मर्चेंडाइज फॉर द अमाउंट ऑफ बैलेंस, यानी कि कैश इन्वेस्ट कर रहा है वो 3,50,000 रुपए का। तो हम पहले कैश लिख देते हैं यहाँ पे, और मर्चेंडाइज की अमाउंट कह रहा है कि बैलेंस अमाउंट जो है वो मर्चेंडाइज का है, मतलब मर्चेंडाइज की अमाउंट यहाँ पे मौजूद नहीं है क्वेश्चन में। तो सिंपली हमें कैपिटल तो पता है इसका कि कैपिटल कितना है, 4 लाख रुपए, तो हम पहले कैपिटल को राइट कर देते हैं 4 लाख। अब इसमें से आप इस कैश को माइनस कर दें, जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी वो किसकी होगी, मर्चेंडाइज की होगी। तो 4 लाख में 350 माइनस करें तो अमाउंट रिमेनिंग आ गई 50,000 की। तो ये हमने इजीली क्या करा, मर्चेंडाइज को फाइंड आउट कर लिया। मिस्टर सी की जानिब चलते हैं। मिस्टर सी की इन्वेस्टमेंट में मौजूद है मशीनरी वर्थ रुपीज 2,80,000 एंड द बैलेंस इन द कैश, यानी कि कैश मौजूद नहीं है, सिर्फ मशीनरी की कॉस्ट बताइए यहाँ पे इन्होंने। तो मशीनरी की कॉस्ट लिखते थे हम पहले 2,80,000 मशीनरी आ गई हमारे पास। कैपिटल तो हमें पता ही है इसका कितना है, 4 लाख रुपए का। अब आप इसमें से इसको माइनस कर दें, जब हम इसको इसमें से माइनस करते हैं तो हमारे पास जो बैलेंस आता है वो आता है 1,20,000 का, और ये जो 1,20,000 हमारे पास आई है ये क्या कहलाएगा, कैश कहलाएगा। तो सिंपली हमने कंप्यूटेशन ऑफ इनिशियल कैपिटल हमने मालूम कर लिया जो हमें फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे दिया गया था। तो कंप्यूटेशन ऑफ इनिशियल कैपिटल सॉल्व करने के बाद जो हमें कहा गया है सॉल्व करने के लिए वो हमारे पास है जनरल एंट्रीज। 3 पार्टनर थे हमारे पास, हमने तीनों पार्टनर का कैपिटल मालूम किया, जो चीज़ें उन्होंने इन्वेस्ट करी थी हमने वो सारी चीज़ें लिखी। अब आप सबको पता है कि जनरल एंट्रीज को जब हम सॉल्व करते हैं तो जनरल एंट्रीज का जो फॉर्मेट होता है वो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मेट के अंदर 5 कॉलम होते हैं। पहले कॉलम में डेट, सेकंड में पार्टिकुलर, थर्ड में कॉस्ट रेफरेंस, फिर डेबिट एंड देन क्रेडिट। जो डेबिट साइड पे आपके पास चीज़ें रिकॉर्ड होंगी वो सारे एसेट्स आएंगे, क्योंकि यहाँ पे राजी सी बात है पार्टनरशिप में जो चीज़ें इन्वेस्ट की गई हैं वो ज़्यादातर आपके पास एसेट्स ही इन्वेस्टमेंट की गई हैं। तो हमारे पास जो एसेट हैं वो सब डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होंगे, और इसके अलावा जो हमारे पास कैपिटल है वो हमारा कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास एसेट भी इंक्रीज हो रहा है और कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है। और दोनों की नेचर क्या है, जब भी दोनों इंक्रीज होते हैं तो अपनी अपनी जगहों पे रिकॉर्ड किए जाते हैं। ऐसे एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट, और कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है। तो हमारे पास जो चीज़ें मौजूद थी सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं कि हमारे पास बोल रहा था यहाँ पे कि मिस्टर ए का कैश और ऑफिस इक्विपमेंट। तो नंबर 1 करके हम यहाँ लिख देते हैं कैश कितना मौजूद है, 1,50,000 रुपये। और फिर कहा गया था ऑफिस इक्विपमेंट, और ऑफिस इक्विपमेंट है 2,50,000। इन दोनों को टोटल कर लेते हैं, तो इन दोनों का जो टोटल होगा वो क्या कहलाएगा, इसका कैपिटल कहलाएगा मिस्टर ए का। अमाउंट लिख देंगे
4 लाख। नरेशन आप लोग बना लीजिएगा, यहाँ पे मैं नरेशन राइट नहीं कर रहा, मैं एक की बल्कि लिख देता हूँ, बाकी की आप लोग नरेशन इजीली बना सकते हैं। टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट बाय मिस्टर ए इन पार्टनरशिप। बाकी की ये नरेशन नंबर सेकंड और थर्ड की आप इजीली बना लीजिएगा, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। इसके अलावा जो है मिस्टर बी की अगर हम बात करते हैं तो मिस्टर बी ने यहाँ पे 2 चीज़ें इन्वेस्ट करी थी। सबसे पहले आपके पास था कैश, कैश की अमाउंट आपके पास 3,50,000 रुपये की। बाकी मर्चेंडाइज कहा गया था कि मर्चेंडाइज यहाँ पे बैलेंस अमाउंट, यानी कि जो चीज़ रिमेनिंग बची थी हमारे पास कैपिटल से माइनस करने के बाद, वो हमने यहाँ पे लिखनी थी, जो कि हम इनिशियल कैपिटल में फाइंड आउट कर चुके हैं। तो मर्चेंडाइज लिख देते हैं यहाँ पे हम 50,000 की, और इसका कैपिटल भी कितना आ जाएगा, मिस्टर बी का कैपिटल 4 लाख। इसी तरीके से मिस्टर सी की इन्वेस्टमेंट भी हम यहाँ रिकॉर्ड कर लेते हैं। कहते हैं मिस्टर सी ने जो है मशीनरी 2,80,000 की इन्वेस्टमेंट करी है, देंगे 2,80,000, और बाकी बोला था कि कैश बैलेंस अमाउंट जो कि हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं यहाँ पे कैश ए का 20,000 का था, और इनका भी कैपिटल कितना था टोटल, मिस्टर सी का 4 लाख। तो सेकंड चीज जो हमें फाइंड आउट करने के लिए कही गई थी जनरल एंट्रीज, वो हमने फाइंड आउट कर ली। अब नंबर थर्ड जो हमारे पास है बैलेंस शीट, अब हम उसको फाइंड आउट करेंगे। जो हमारे पास तीसरा पार्ट था यहाँ पे, वो बैलेंस शीट फाइंड आउट करना है हमने। सेकंड पार्ट हमने जनरल एंट्री सॉल्व कर ली है। बैलेंस शीट के बारे में आपको बता दूं कि हम ये जब तक नहीं बना सकते जब तक हमारे पास जनरल एंट्रीज मौजूद ना हो, क्योंकि न्यू बैलेंस शीट बनाने के लिए लाजमी सी बात है कि आपके पास जनरल एंट्रीज मौजूद होनी चाहिए। तो जनरल एंट्रीज हमारे पास यहाँ मौजूद है। मैं आपको बता दूं बैलेंस शीट के हमारे पास 2 हिस्से होते हैं, एक हमारे पास होता है एसेट साइड और एक होता है हमारे पास इक्विटी साइड। एसेट साइड पे हम तमाम एसेट्स रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो फिक्स एसेट हो या आपके पास करंट एसेट हो। इक्विटी साइड पे हम तमाम लायबिलिटीज और कैपिटल को रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो ड्राइंग हो, प्रॉफिट हो, जितनी भी चीज़ें हमारे पास होंगी वो तमाम चीज़ें यहाँ पे रिकॉर्ड की जाएंगी। जस्ट लाइक अकाउंट पेबल हो गया या किसी का कैपिटल हो गया XYZ। तो ये 2 हमारे पास जो यहाँ पे साइड होती हैं, 2 मतलब ये फॉर्मेट है बैलेंस शीट का। तो जनरल एंट्रीज की मदद से हम बनाते हैं जल्दी से बैलेंस शीट के। तो बैलेंस शीट का तरीकेकार ये होता है कि जितने भी हमारे पास एसेट्स होते हैं हम उन सबको कंबाइन करके यहाँ पे लिखते हैं। जस्ट लाइक अगर हमारे पास जनरल एंट्रीज में 10 जगह कैश आ रहा है तो हम 10 जगह का कैश आपस में ज्वाइन करेंगे, यानी कि उनकी अमाउंट को प्लस करेंगे और हम एक साथ करके लिख देंगे। तो यहाँ हमारे पास 3 पार्टनर है और तीनों पार्टनर के जो है अकाउंट के अंदर कैश मौजूद है, तो हम तीनों को कैश प्लस कर लेते हैं। हमारे पास है 150, फिर 350 और उसके बाद है 120। तो टोटल हमारे पास जो कैश हो रहा है वो हो रहा है 6,20,000। हमने तीनों का आपस में कंबाइन करके लिख दिया कैश। उसके बाद कह रहा है ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट सिर्फ एक जगह हमारे पास आया है तो हम यही अमाउंट लिख देंगे ऑफिस इक्विपमेंट की, 2,50,000। फिर उसके बाद कह रहा है मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज भी एक ही जगह पे रिपीट हुआ है तो हम उसकी अमाउंट भी एड्रेस लिख देंगे। मर्चेंडाइज हमारे पास है 50,000 की। उसके बाद कह रहा है मशीनरी, और मशीनरी की अमाउंट हमारे पास है 2,80,000। ये हमारे पास एसेट साइड में हमने सब जो है एक साथ करके लिख दिया। एसेट जितने भी थे हमारे पास जनरल एंट्रीज में हमने तमाम एसेट्स एक जगह पे राइट। उसका इक्विटी साइड पे हम देखेंगे कि लायबिलिटी हमारे पास मौजूद है या नहीं। तो यहाँ पे लायबिलिटी के ऊपर कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है तो लायबिलिटी को हम स्किप कर देते हैं। अच्छा, इसके बाद हम देखेंगे यहाँ कैपिटल कितने इस्तेमाल हुए। तो 3 पार्टनर है, तीनों पार्टनर के कैपिटल मौजूद हैं, तो तीनों पार्टनर के कैपिटल को अलग अलग लिखेंगे, कंबाइन करके नहीं लिखेंगे क्योंकि 3 पार्टनर है यहाँ पे। तो तीनों पार्टनर का कैपिटल अलग अलग आएगा यहाँ पे। तो कैपिटल मिस्टर ए लिख लेते हैं पहले हम। अमाउंट है इनकी फोल्डेड। इसी तरीके से कैपिटल मिस्टर बी
और फिर कैपिटल मिस्टर सी। अमाउंट इनकी भी 4 लाख की है, तो दोनों की अमाउंट हम यही लिख देंगे 4 लाख। टोटल कर लेंगे, दोनों साइड बैलेंस शीट के इक्वल होना चाहिए, बैलेंस यानी कि इक्वल। तो दोनों साइड हम इसका टोटल करते हैं तो ये आएगा इसका 1,20,000, तो ये 12 लाख, और इसके नीचे 2 लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे आपका अकाउंट क्या हो गया, क्लोज हो गया। और इसका भी टोटल करके देख लेते हैं। तो इसका भी यही अमाउंट आ रही है 12 लाख। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये टॉपिक था पार्टनरशिप फॉर्मेशन। तो उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।